सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम के इतिहास में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ जो सीबीएसई ने इस बार किया है। लोगों का प्रयास ये होता है कि जैसे परीक्षाएं चलती हैं साथ में हम इवैल्यूएशन कराते चलें, तो वो इवैल्यूएशन लगभग 8-10 दिन के बाद हमारा शुरू हो जाता है। होगा वो बच्चों के हित में ही होगा। तो भाई कॉपी चेकिंग को लेकर के तुम्हारे मन में ढेरों सवाल थे जो तुम लोगों ने मुझे मेल किए, मैसेजेस के, डीएम किए कि सर बताइए जरा सा। मैं अभी जो तुमको बताने वाला हूं ना वो सुन करके तुम बहुत ज्यादा खुश हो जाओगे, बहुत ज्यादा खुश। और मैं तुमको बता दूं, कुछ भी बताऊं और लाइक करने से बोलूं इससे पहले मैं तुमको एक चीज बताने वाला हूं। जो चीजें मैं भी यहां बताऊंगा ना पूरे यूट्यूब पे तुमको कोई नहीं बताएगा। सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम के इतिहास में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ जो सीबीएसई ने इस बार किया है। क्या किया है इसी वीडियो के अंदर में आपको पता चलेगा, विद प्रूफ पता चलेगा, सबूत के साथ दिखाऊंगा। तो वीडियो को अब कर दो लाइक और प्लीज कमेंट में भर दो कि तुम्हारे पेपर्स कैसे जा रहे हैं, और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। देखो यार, बहुत सारे बच्चों ने मुझे मेल किया, मैसेजेस किया, तो मैं तुमको बता दूं कि कॉपी चेकिंग जो है ना, बहुत बच्चे डरे हुए हैं कि सर कॉपी चेकिंग आप तो बता रहे हैं अच्छी हो रही है, आप अच्छे मार्क्स दे रहे हो, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने पूछा कि सर आप अच्छे मार्क्स दे रहे हो लेकिन दूसरे टीचर्स जो अच्छे मार्क्स नहीं देंगे तो उसका क्या होगा। देखो बच्चों, मैं एक बात बताऊं, ओके, मेरा पर्सनल इंटेंशन तो हर सेशन में यही रहता है कि मैं जितना ज्यादा बच्चे को पास कर सकूं या अच्छे मार्क्स दे सकूं, ये मेरा इंटेंशन रहता है। डेफिनेटली आई कांट से अबाउट अदर टीचर्स, लेकिन एक बात मैं कॉन्फिडेंटली और गारंटी के साथ में बोल सकता हूं कि कोई टीचर नहीं चाहता है बच्चों कि भाई कोई बच्चा बोर्ड एग्जाम में फेल हो जाए, फिर चाहे वो 10th का हो या 12th का हो, ठीक है। लेकिन फिर भी जो तुम्हारे मन में डर है कि सर हमने लिखा, अगर टीचर के बाय मिस्टेक गलती की वजह से हमको मार्क्स नहीं मिले तो क्या होगा, तो भाई मैं यहां पर बता दूं कि तुमको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा जो कॉपी है ना वो किसी एक लेवल से होके नहीं गुजर रहा है, 3-3 4-4 लेयर से होके गुजर रहा है। मतलब मैं इसको एग्जांपल के साथ में बताता हूं, पूरे कॉपी चेकिंग स्क्रूटनी वगैरह को सब कुछ मैं बता दूंगा, एक स्पेसिफिक वीडियो भी डाल दूंगा, कॉपी चेकिंग प्रोसीजर के रूप में प्रोसेस क्या है पूरा बता दूंगा। अगर तुम चाहोगे तो कमेंट में लिख देना मुझे, ठीक है। छोटा सा वीडियो, पूरा कंप्लीट कॉपी चेकिंग प्रोसीजर मैं तुमको दिखा दूंगा, बता दूंगा, दिखाऊंगा नहीं बता दूंगा। लेकिन अभी मैं बता देता हूं कि अभी जो कॉपी चेकिंग जैसे आज भी हुआ तो काफी अच्छी मार्क्स जा रहे हैं। हाँ, कुछ मेरे कलीग्स ने कहा और कुछ कॉपीज मुझे भी ऐसे मिले जिसमें कि बच्चों ने जो है वो पेपर में अच्छे ढंग से आंसर रिप्रेजेंट नहीं किया, आप या कह लो कि प्रेजेंट नहीं किया, ठीक है। जिस तरह से लॉजिकल आंसर देना चाहिए था वो आंसर्स नहीं गए, बट स्टिल द स्टूडेंट्स आर गेटिंग गुड मार्क्स, ग्रेट मार्क्स, बहुत अच्छे मार्क्स दिए जा रहे हैं और मिल रहे हैं। अब यहां पे जो तुम्हारे मन में सवाल है कि सर अगर कोई टीचर अच्छा मार्क्स नहीं देता है या जितना एक बच्चा डिजर्व करता है, जितना मार्क्स उसको मिलना चाहिए, मान लो एक 5 नंबर का क्वेश्चन है और उसमें उस बच्चे को 4 4.5 मार्क्स मिलने चाहिए, तो अगर वो टीचर 2 नंबर दे दे तो क्या कोई सुनवाई होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि एक एग्जामिनेशन सेंटर पे, पहले मैं तुमको बता दूं कि बहुत सारे बच्चे अभी भी ये भी मन में लेके बैठे हुए हैं, सर अभी तो बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, कॉपी चेकिंग अभी कहां शुरू होगा। अगर ऐसा सोच रहे हो तो बेवकूफी कर रहे हो, क्योंकि सीबीएसई इस बार ताबड़तोड़ वे में रिजल्ट निकालना चाहती है, ठीक है। सीबीएसई के जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं डॉक्टर संयम भारद्वाज, उन्होंने साफ साफ कहा, वीडियो के शुरू में तुमने सुना भी, कि उनका इंटेंशन है कि जैसे ही कॉपी आ रहा है तुरंत कॉपी आने के बाद में सारे जो कॉपी चेकिंग सेंटर्स है ना, एग्जाम सेंटर्स, वहां पे कॉपी को भेज दिया जाए, जिसके लिए 2 से 5 दिन का समय लगता है, 5 से 6-7 दिन का समय लगता है। उसके बाद में जो कॉपी चेकिंग शुरू हो रही है वो काफी स्पीड वे में शुरू हो रही है। ऑब्वियस सी बात है, सीबीएसई एक बहुत बड़ा बोर्ड है, लाखों स्टूडेंट्स इसमें अपीयर होते हैं। और उसके बाद में जो अभी तुम्हारे मन का सवाल था कि मान लो मैंने कॉपी चेकिंग किया, अब मान लो मैंने एक बच्चे को कम नंबर दे दिया या गलत नंबर दे दिया, ठीक है, या ऐसा भी केस देखने के लिए आता है, भाई मैं तुमको बता देता हूं, ऐसा भी केस देखने के लिए आता है कि सपोज एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, अब इस पे मैंने, बच्चे ने जो लिखा है मैंने इस पे टिक तो किया, यानी कि टीचर ने, नॉट मैंने, टीचर ने टिक तो किया, नंबर देना वो भूल गया, तो भैया क्या ये बच्चा फंसा? नहीं फंसेगा। क्यों नहीं फंसेगा? क्योंकि जो 3-4 लेवल में गुजरता है, जैसे कि कॉपी चेकिंग टीचर ने किया, उसके बाद में उनके सीनियर्स होते हैं, ठीक है, सुपरवाइजर होते हैं, और लास्ट में स्क्रूटनी भी होता है। अगर कहीं जाकर के फंस रहा है तो हर लेयर पे बच्चे का मार्क्स को सुन लिया जाएगा, ठीक है, मतलब उसकी पुकार सुन ली जाएगी बिना बच्चे के आवाज दिए हुए, तो इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कॉपी चेकिंग बहुत शानदार तरीके से चल रही है और इस तरीके से चल रही है कि कुछ भी करके जो तुम्हारा रिजल्ट है ना वो निकले। अब बहुत सारे बच्चों ने मुझे ये भी सवाल पूछा है कि सर जो रिजल्ट है वो कब तक आने की संभावना है? देखो बच्चों, मैं एक बात बोल दे रहा हूं, रिजल्ट जो है वो तुम्हारा अप्रैल एंड जा सकता है या मई के 1st-2nd वीक जा सकता है,
ठीक है, ये बिल्कुल चांसेस हैं। हाँ, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इलेक्शन से पहले। अच्छा, एक सवाल इलेक्शन का बात उठा तो बहुत सारे बच्चों ने मुझसे पूछा है कि सर क्या इलेक्शन का इंपैक्ट रिजल्ट पे पड़ सकता है? डेफिनेटली पड़ सकता है, क्योंकि ऐसे समय पे ना जब इलेक्शन होगा तो इलेक्शन के समय पर ऑब्वियस सी बात है कोई गवर्नमेंट नहीं चाहेगी यार कि उसके स्टूडेंट्स को या बच्चों को मार्क्स कम देकर के गार्जियन को निराश किया जाए। ठीक है, तो मतलब वो तो मार्क्स चाहेंगे कि बच्चे को अच्छे फ्री हैंड मार्क्स दिए जाए। लेकिन पॉइंट अगेन वही है, अब एक कॉपी है, समझो मेरी बात को, एक कॉपी है जिसमें कि बच्चे ने थोड़ा मोड़ा 2-3 लाइन लिख करके छोड़ दिया, क्या मार्क्स दिया जा सकता है जरा तुम ही बोलो। और इसी वजह से मैंने तुम लोगों को कहा कि भाई तुम लोग अपने कॉपी को जो पेपर प्रेजेंटेशन है ना उस पर एक्स्ट्रा काम करो। ठीक है, एक्स्ट्रा काम करो, इस पे कुछ अच्छे से लिख कर आओ, कोई क्वेश्चन लीव नहीं करो। ये करते हो तो तुम्हारे मार्क्स पक्के हैं। अब यहां पे जो मैंने वीडियो के शुरू में कहा था उसको भी ले लेते हैं कि सीबीएसई के इतिहास में सीबीएसई ने कभी ऐसा नहीं किया होगा जो इस बार क्या किया कि सीबीएसई ने, देखो यहां सीबीएसई का ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, यहां पे ये तुम देख सकते हो कि सीबीएसई ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सर्कुलर निकाला। अब ये सर्कुलर क्या है मैं तुमको ये भी दिखा देता हूं। ये देखो, ये सर्कुलर है कि भाई जो तुम्हारे मार्क्स वगैरह है ना, प्रैक्टिकल के मार्क्स हो गए, इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स हो गए, प्रैक्टिकल ग्रेड्स हो गए, इंटरनल ग्रेड्स हो गए, ये जितनी भी चीजें हैं ना, ये देख रहे हो, हाँ, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, प्रोजेक्ट वर्क, इंटरनल असेसमेंट, इंटरनल ग्रेड, ये जितनी भी चीजें हैं ना, इसको एक बार फिर से मार्क्स अपलोडिंग का एक चांस दे दिया गया कि अगर कुछ गड़बड़ है तो अभी भी सुधारो। और इसका डेडलाइन दिया गया, ये देखो, बाय 31 मार्च, 31 मार्च तक के अंदर सुधारा जा सकता है। तो मतलब स्टूडेंट्स के मार्क्स बढ़ने के चांसेस हो गए। और इसलिए मैंने अपने कल के वीडियो में कहा था कि प्लीज टॉक टू योर टीचर्स। ठीक है, कनेक्ट विथ योर टीचर्स, अपने टीचर्स के पास में कनेक्ट करो यार। अगर मतलब बोलते हैं ना, अगर तुमको रिजल्ट चाहिए तो मेहनत करना पड़ता है, पसीने बहाने पड़ते हैं। ठीक है, घर बैठे तुमको कुछ नहीं मिलने वाला। तो कनेक्ट विथ योर टीचर्स, जो तुम्हारे सब्जेक्ट टीचर्स हैं उनसे मिलो। अब यहां पे तुम गौर करो, तुम्हारा पेपर जो है मैथ्स का, मैं जरा उसका भी एक हिंट दे देता हूं। पेपर भले ही तुम अब देने वाले हो क्लास 10th वाले, 12th वालों का पेपर हो गया मैथ्स का पेपर। और मैं तुमको बता दूं पेपर लेवल कैसा होगा, इसका एक स्पेसिफिक वीडियो आ रहा है, बहुत ध्यान से सुनना कि उस वीडियो के अंदर में मैं क्या बताने वाला हूं। और फिर मैथ्स के पेपर के बाद में मुझे बताना कि मैंने जो बताया था वो उसमें कितनी चीजें निकली और कितनी चीजें नहीं निकली। ठीक है, सो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट। वैसे 12th वाले के लिए थोड़ा सा मरहम का काम किया सीबीएसई वालों ने कि फिजिक्स का पेपर क्रैश करने के बाद में कम से कम मैथ्स के पेपर में थोड़ा मरहम तो लगा। जिन बच्चों से मैंने बात किया, हजारों बच्चे मेरे से मेल मैसेजेस करते रहते हैं, तो जितना का मैंने मेल वगैरह पढ़ा, टीम ने पढ़ा और बताया कि सर थोड़ा लेंथी था पेपर, ठीक है, लेकिन फिर भी बच्चों ने अच्छा किया। तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और ये तुम देख सकते हो सीबीएसई के इतिहास में ऐसा सर्कुलर पहली बार आ रहा है मेरे हिसाब से कि भाई एक बार फिर से रिकंसिडर के लिए मौका दिया गया है कि अगर किसी ने अपना मार्क्स ठीक से नहीं चढ़ाया, मिस्टेक्स हुआ है, सुधार लो भैया बाय 31 मार्च। तो स्कूल वालों के पास में एक मौका, स्टूडेंट्स के पास में एक मौका, और दिस इज अ ग्रेट थिंग। ठीक है, सो प्लीज यार टेंशन मत लो। मैं तुमको बार बार आकर यहां पे एक ही चीज बोलता हूं, और तुम देख रहे होगे हमारे थंबनेल्स, हमारे टाइटल्स, हमारे सब कुछ कॉपी होने शुरू हो चुके हैं। वो हर सेशन में होता है, साल भर होता है, और वो इस बार भी हो रहा है। ठीक है, सो प्लीज अगर तुम मेरे साथ में जुड़ना चाहते हो, अपने विशाल सर के साथ में जुड़ना चाहते हो, तो उस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, तो खुश रहो, मुस्कुराते रहो और खुशियां बिखेरते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।